नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपनी गरीबी को कभी भी अपनी मंजिल में रुकावट नहीं बनने दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आनंद कुमार की। 1973 में पटना, बिहार में एक सामान्य निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे आनंद कुमार के पिता डाक विभाग में क्लर्क थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन कम उम्र से ही आनंद को गणित में असाधारण रुचि थी। पटना हाई स्कूल में पढ़ते हुए उनके टीचर्स ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। उन्हें महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन से गहरी प्रेरणा मिली। इतना ही नहीं, आनंद के रिसर्च पेपर्स यूके की मशहूर मैथमेटिकल जर्नल्स में प्रकाशित भी हुए। फिर आया एक सपना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने का। 1994 में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एडमिशन मिल गया, पर अफसोस, आर्थिक हालात उनकी राह में दीवार बन गए। पिता का देहांत हो गया, सरकारी मदद मांगी पर कोई सहायता नहीं मिली। मां जयंती देवी ने पापड़ बेचकर पैसा जुटाने की कोशिश की, पर वो भी नाकाफी रहा। और फिर आनंद को अपना सपना छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1995 में उन्होंने पटना में रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की स्थापना की। 2 छात्रों से शुरुआत हुई, पर जल्द ही उनके पढ़ाने के तरीके के चर्चे होने लगे और कुछ ही समय में 500 से ज्यादा छात्र उनके पास आने लगे। उसी कमाई से उन्होंने अपने परिवार को सहारा दिया और एक नए सपने की नींव रखी, सुपर 30। 2002 में शुरू हुआ सुपर 30 प्रोग्राम। उन्होंने अपने भाई प्रणव कुमार के साथ मिलकर हर साल 30 गरीब लेकिन होनहार छात्रों का चयन किया, एक प्रवेश परीक्षा के जरिए। फिर पूरे 1 साल उन्हें मुफ्त कोचिंग, खाना और रहने की सुविधा दी जाती। माँ खुद खाना बनाती और भाई पूरी व्यवस्था संभालते। और फिर शुरू हुआ एक क्रांतिकारी सफर। सुपर 30 में बच्चे दिन में 16 घंटे पढ़ते। रट्टा नहीं, आनंद जी तर्कशक्ति और समझ को बढ़ावा देते। हर हफ्ते मॉक टेस्ट होते, और सबसे खास बात, आनंद कुमार खुद हर बच्चे को गाइड करते। 2003 में 30 में से 18 छात्रों ने IIT JEE पास किया। 2008 में कमाल हो गया, 30 में से सभी 30 ने IIT में दाखिला पाया। आज तक 90% से ज्यादा सुपर 30 छात्र टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में पहुंच चुके हैं। और आज ये छात्र कहाँ हैं? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इसरो जैसी कंपनियों में काम कर रहे हैं। कुछ तो सुपर 30 में वापस आकर पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। बड़े कोचिंग संस्थानों ने विरोध किया, धमकियां दी, यहाँ तक कि जानलेवा हमला भी हुआ। आर्थिक दिक्कतें थीं, उन्होंने दान लेना भी ठुकरा दिया था। मीडिया ने आरोप लगाए, लेकिन सच्चाई छात्रों की सफलता ने खुद बयां कर दी। 2018 में आनंद कुमार को पता चला कि उन्हें अकूस्टिक न्यूरोमा नामक ब्रेन ट्यूमर है, जो उनकी सुनने की शक्ति को प्रभावित कर रहा था। लेकिन उन्होंने पढ़ाना नहीं छोड़ा। सम्मान भी खूब मिले। 2019 में पद्मश्री, 2010 में राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार, MIT और हार्वर्ड में उनके मॉडल की सराहना, और टाइम मैगजीन की बेस्ट ऑफ एशिया सूची में भी स्थान मिला। 2019 में बनी फिल्म सुपर 30। ऋतिक रोशन ने आनंद कुमार का किरदार निभाया। फिल्म ने उनके संघर्ष और प्रेरणादायक सफर को बड़े पर्दे पर जीवंत कर दिया। सुपर 30 आज भी जारी है। हर साल 30 छात्रों को ट्रेनिंग दी जाती है, और अब आनंद जी इसे भारत के अन्य राज्यों तक फैलाने की योजना में हैं। इस मॉडल से प्रेरित होकर कई और पहल शुरू हुई, जैसे रामानी 30, CSRL सुपर 30 और सरकार द्वारा प्रायोजित कोचिंग कार्यक्रम। और अब सवाल, हम क्या कर सकते हैं? पहले तो आनंद जी ने कोई दान नहीं लिया, पर अब आप छात्रों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। बस सुपर 30 से सीधे संपर्क करें। और अंत में, एक आदमी, एक सपना और हजारों बदली जिंदगियां। आनंद कुमार की कहानी हमें सिखाती है कि अगर जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। शिक्षा ही सच्चा परिवर्तन लाती है।